आपका पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है दोस्तों, निर्भरता अनुपात 15 से 64 वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना में 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों की संख्या का एक उपाय है। कथन दूसरा है दोस्तों, जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि है, जो तब होता है जब कार्यबल में लोगों की संख्या आश्रितों की संख्या के सापेक्ष बढ़ती है। कथन तीसरा है दोस्तों, भारत में औसत आयु विश्व में सबसे कम है। इसमें दोस्तों हमें तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है उसको फाइंड करने हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है। का दूसरा सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देख सकते हो दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, 2 है, 3 है। 3 कथन दिए गए दोस्तों। पहला कथन है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा कथन है दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 41 में डीपीएसपी की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा कथन है दोस्तों, इसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें दोस्तों आपको सही कथन फाइंड करना है, जिसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3। आपका सवाल तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोग कथन पढ़ सकते हैं दोस्तों। अभद्र भाषा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में इसकी सज़ा के स्पष्ट प्रावधानों के साथ अच्छी तरह से जुर्माना है। कथन दूसरा आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव में उम्मीदवारी के योग्यता के आधार के रूप में अभद्र भाषा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आपका सही जवाब है दोस्तों डी। ना तो कथन 1 सही है, ना ही कथन 2 सही है। दोनों कथन दोस्तों गलत है। आपका सवाल नंबर 4 है दोस्तों, विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट जो 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 मिलियन होने का अनुमान लगाती है, निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी की गई है। आप लोग कथन पढ़ सकते हैं दोस्तों। कथन 1 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कथन 2 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। तीसरा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्य। आपका सही जवाब 2 होगा दोस्तों, विकल्प वी, केवल 2। आपका कथन 1 और कथन 3 क्या है दोस्तों, गलत है। आपका सवाल 5वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी। आपका 6वां सवाल है दोस्तों, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनकी स्थापना राज्य सहकारी अधिनियम के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका प्रशासन एवं इनको विनियमित करने का काम आरबीआई करती है। इसमें दोस्तों आप लोगों को सही कथन फाइंड करना है, जो कि आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। आपका सवाल 7वां है दोस्तों, ई बाल निदान पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 2 कथन दिए गए दोस्तों। पहला है, बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है। दूसरा कथन है दोस्तों, इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें दोस्तों आपको सही कथन फाइंड करना है, जो कि आपकी ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों कथन सही है दोस्तों।